उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज़ विद अली उस्मानी के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 30 अक्टूबर 2025 है और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एक डेवलपमेंट हमारे सामने जो है वो आ रही है और वो डेवलपमेंट है भारत ने पिछले महीने जो अमेरिका ने पिछले महीने भारत के ऊपर जो चाबहार पोर्ट जो ईरान में है उस पर जो अमेरिका ने ख़ास तौर पर वेवर एक दिया हुआ था, एक ख़ास इजाज़त दी हुई थी भारत को कि भारत जो है वो ट्रेड कर सकता है चाबहार पोर्ट के थ्रू आगे सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में और अपनी अशिया अपनी चीज़ों को बेच सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। अमेरिका ने दोबारा से भारत को वो इजाज़त जो थी वो बैन कर दिया था, भारत से वेवर वो ले लिया था पिछले महीने, लेकिन दोबारा से अमेरिका ने फैसला किया कि वो भारत को अगले 6 महीने कंटिन्यूसली ट्रेड करने की इजाज़त देगा चाबहार पोर्ट में। ये हमारे पास ये 2 से 3 घंटे पहले ये डेवलपमेंट हमारे पास ये आ रही है। इस वीडियो में हम लोग जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि अमेरिका ने ये फैसला दोबारा से किया है कि वो भारत को जो चाबहार पोर्ट के ऊपर जो उसने पाबंदी लगा दी थी भारत के ऊपर, वो वेवर दोबारा से दे दिया है और भारत अगले 6 महीने मार्च 2026 तक ट्रेड कर सकता है ईरान के थ्रू आगे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में। तो ये सारा माजरा है क्या? इससे पहले इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। पहला तो ये कि ये चाबहार पोर्ट का जो मामला है ये भारत का कैसे सॉल्व हुआ है, और दूसरी बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में हम लोग करेंगे और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस सारे मामले का इम्पैक्ट कैसे भारत की जो है वो इकॉनमी पे जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, क्या इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं, बिकॉज हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत की कुछ ऑयल कंपनीज ने रशिया के साथ जो वो ऑयल ले रही थी, रशिया के साथ वो ऑयल लेना उन्होंने फिलहाल जो है वो कम कर दिया है, फिलहाल जो उन्होंने अबेंडन कर दिया है। तो क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका ने भी सैंक्शंस लगा दिए रशिया की दो मेजर कंपनीज पर, एक ल्यूक ऑयल है और एक रॉस नेट है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, इस पे अमेरिका ने रशिया की बैन लगा दी है, सैंक्शंस कर दिए। तो ये अब ऑयल रशिया चाइना और अब भारत को बेच नहीं सकते। ये सारा माजरा है क्या, इस मामले में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी दूंगा। आप लोग अपने कमेंट्स भी कीजिएगा। बात इस टाइम ये है कि हमारे पास आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सटेंडेड इंडिया सैंक्शंस वेवर फॉर द ईरान चाबहार पोर्ट until early next year. This important port supports India's regional connectivity goals, offering key access to India, Afghanistan and Central Asia. अब हमारे पास ये रिपोर्ट आ रही है कि भारत ने ये फैसला किया है कि वो चाबहार पोर्ट जो है, चाबहार पोर्ट के ऊपर दोबारा से जो है वो ट्रेड कर सकेगा, यानी अपनी जो सामान वगैरह है वो चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया में ट्रेड कर सकेगा, ईरान के साथ भी कुछ ना कुछ वो कर सकेगा। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट का दोबारा से वेवर दे दिए भारत को। अब बात को समझिएगा, ईरान पे पाबंदियां अमेरिका ने काफ़ी अरसे से लगाई हुई हैं। 2018 से अमेरिका पे ईरान ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं कि ईरान दुनिया के साथ ना ट्रेड कर सकता है, ना कोई चीज़ कोई डेवलपमेंट कर सकता है, ना वो चीज़ें बेच सकता है, ना अपना ऑयल बेच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान जो है उसकी इकॉनमी भी इस वजह से क्रम्बल कर रही है। पहली बात तो ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इस सारे मामले में ये है कि अमेरिका इस चीज़ का बेनिफिट लेकर ईरान पे और प्रेशर डालता है, लेकिन क्योंकि भारत अमेरिका का एलाई है और चाइना के मामले में भारत जो है वो अमेरिका के साथ है और चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका जो है वो आगे बढ़ता रहे और चाइना अमेरिका को चैलेंज ना कर सके। आज आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई है साउथ कोरिया में, उस पर हम रात वाली वीडियो में बात करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि भारत क्योंकि अमेरिका के साथ है तो अमेरिका ने पिछले 7-8 साल से भारत को वेवर दिया हुआ है, एक स्पेशल वेवर दिया हुआ है कि भारत स्पेशल चाबहार पोर्ट में ट्रेड कर सकता है। ये स्पेशल वेवर अमेरिका ने दिया है और किसी कंट्री को ये नहीं मिला। द थिंग इज दैट राइट नाउ कि भारत को पिछले 1 महीने पहले अमेरिका ने वो वेवर कैंसिल कर दिया था, जिससे भारत की ट्रेड बड़ी मुतासिर हुई और भारत इराक और अजरबैजान और एक लंबे रूट की जानिब से ये सोचा कि हम अपनी ट्रेड एक लंबे रूट से करेंगे। अमेरिका ने भारत के लिए अगले 6 महीने के लिए आसानी कर दी है। भारत अब ईरान के साथ दोबारा ट्रेड कर सकेगा, भारत दोबारा से जो है वो अपनी ट्रेड को फ़रोग दे सकेगा और जो भी भारत का मामला है, जो भी भारत का प्रॉब्लम है अमेरिका के साथ, वो ऐसा लगता है कि वो मामला जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस सारे मामले का, इस सारे मुद्दे का एक सवाल ये पैदा होता है कि ये अमेरिका कर क्यों रहा है। देखिए, हमने देखा कि पिछले तकरीबन 6 महीने में अमेरिका ने भारत को लेकर बहुत सारे सख्त इकदाम उठाए।
पहला अमेरिका ने ये किया कि भारत का ये चाबहार पोर्ट का वेवर ले लिया। दूसरा अमेरिका ने ये किया कि जो H1B वीज़ा है जिसमें 71% इंडियंस होते हैं, इस पूरी दुनिया से का टैलेंट में 71% इंडियन अप्लाई करते हैं, उस H1 वीज़ा में अमेरिका ने ये कह दिया कि जो कंपनीज रखती हैं भारतीय या दुनिया के लोगों को, बेसिकली टारगेट तो भारत को ही करना था, तो वो कंपनीज जो है वो $100,000 का उन पर एक तरह से फाइन होगा, फीस होगी वन टाइम, लेकिन ऑब्वियसली कंपनीज को ये पे करना पड़ेगा। अगली बात ये कि अमेरिका ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के करीब आएगा, भारत उससे प्रोवोक हुआ। अमेरिका ने इसके अलावा ये फैसला किया कि ट्रम्प साहब ने बार बार 7 फाइटर जेट्स की बात करना शुरू कर दी, जिसमें भारत पे प्रेशर डालने की और कोशिश की और भारत को एक मैसेज देने की कोशिश की कि अगर भारत ने अमेरिका की बात ना मानी, रशिया से भारत तेल लेता रहा, तो इवेंचुअली अमेरिका जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें कर देगा जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। फिर अमेरिका ने ये किया कि अमेरिका ने जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उन पे 100% टैरिफ लगा दिया, भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया, और भी अमेरिका चीज़ें आयद करने वाला था। बट इवेंचुअली हमारे पास ये खबर आई 3 दिन पहले कि अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो रशिया की जो ऑयल कंपनीज हैं उन पर सैंक्शंस लगा देगा, यानी जहाँ से ऑयल मिल रहा था भारत को और चाइना को मेजरली, वो ऑयल का सोर्स ही ख़त्म हो जाएगा, यानी उस पर सैंक्शंस लग जाएंगी। तो ये हमारे पास एक बड़ी अहम खबर आई। अब बात यह है कि क्या भारत रशिया से तेल लेगा और उस तेल नहीं लेगा, उस चीज़ की वजह से अमेरिका ने सारा मामला किया। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ चाबहार पोर्ट को लेके। हमारे पास ये रिपोर्ट आ रही है कि द एक्सपायरी ऑफ US sanctions waiver on Tuesday, India successfully negotiated an extension until early next year to start March 2026। अब बात यह है कि जो ट्यूसडे यानी आने वाला जो ट्यूसडे है तकरीबन 5 दिन बाद, तो भारत पिछले महीने जब अमेरिका ने पाबंदी लगाई तो अमेरिका ने कहा कि वो भारत के ऊपर से जो है वो भारत जो है वो नवंबर 2 या नवंबर 3 तक जो है वो तक चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद चाबहार पोर्ट को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, आगे वो वेवर ख़त्म है। बट इवेंचुअली भारत ने उस वेवर को आगे ले लिया, 6 महीने का एक्सटेंड भारत को मिल गई। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट राइट नाउ कि भारत कर ये रहा था कि वो रशिया से ऑयल भी ले रहा था, बट इवेंचुअली वो बाकी मामलात को भी देख रहा था। बट इवेंचुअली जब भारत पे प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, अमेरिका ने पहले भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी से प्रेशर डाला, फिर उसके अलावा 50% टैरिफ लगा दिए, फिर H1B वीज़ा का मसला हो गया, फिर पाकिस्तान के करीब आ गया अमेरिका और बहुत आ चुका है। फिर इसके अलावा और मामलात में जो है वो भारत को इंगेज नहीं कर रहा अमेरिका, वी ऑल नो दैट। तो ये सारे के सारे मामलात इस चीज़ की गमाजी करते हैं, इस चीज़ को जो है वो दिखाते हैं कि अमेरिका फ़िलहाल भारत के साथ खुश नहीं था, क्योंकि भारत रशिया से तेल ले रहा था, प्लस भारत चाइना को कंटेन भी नहीं कर रहा था। लेकिन इस वीडियो में हम चाइना की बात नहीं करेंगे, हम रशिया की बात करेंगे, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अपने जोबन पर है। रशिया यूक्रेन वॉर होती जा रही है और हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि रशिया ने पिछले 1 महीने में बहुत सारे इलाके डोनस्टैक के ले लिए हैं और उसकी फ़ौजें आगे मार्च करती जा रही हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कि रशिया अपना तेल ना बेच के, अपना असला ना खरीद के उस जंग को रोके, तो एक तरह से प्रेशर डालने की अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई है और इवेंचुअली भारत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि वो ऑयल ना ले। अब हमारे पास कुछ खबरें आ रही हैं, वो खबरें क्या आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया की जो ऑयल इंडस्ट्री के कुछ सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि मैनी इंडियन ऑयल रिफाइनरीज हैव पॉज्ड न्यू ऑर्डर्स फॉर रशियन ऑयल सिंस US sanctions last week on Moscow's top 2 crude oil suppliers as they await clarity from the government and suppliers and some turning to the spot market for alternative। अब भारत कर कह रहा है, जो हमारे पास स्ट्रेटेजी समझ आ रही है, बहुत सारे, ये रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, ये रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि भारत के बहुत सारी जो ऑयल इंडस्ट्री के, जो क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि फिलहाल भारत की कंपनीज ने न्यू ऑर्डर देने से खुद को रोक लिया है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए 2 मेजर ऑयल कंपनीज पे। 21 नवंबर को ये सैंक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ, कल से, मतलब नेक्स्ट मंथ, अगले 21 दिन बाद। लेकिन उससे पहले ही भारत की कंपनीज ने फिलहाल अपना ऑयल लेना रशिया से रोक लिया है। आपको याद होगा 1 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कॉल पे कि मुझे मोदी साहब ने ये बताया है, हमारी कॉल पे बात हुई और मोदी साहब ने बताया मुझे कि मैं अब रशिया से ऑयल नहीं लूँगा। तो वो एक वो वाली बात भी थी और एक ये वाली बात भी, जो हमारे पास प्रैक्टिकल चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि भारत जो है वो इवेंचुअली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर गया कि वो रशिया से तेल नहीं लेगा। इवेंचुअली भारत ने रशिया से तेल नहीं ले रहा। अगली बात समझिएगा, अगली बात इस सारे मामले में ये है कि इस टाइम भारत के जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल भारत ने रशिया से तेल लेना पॉज कर दिया और स्पॉट ऑयल लिया जा रहा है। अब स्पॉट ऑयल होता क्या है?
स्पॉट ऑयल का मतलब होता है कि एक महीने के लिए, 4 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए आप बुकिंग करवा लें और वो ऑयल आता रहे। मतलब वक्ती तौर पे आप अपना अल्टरनेटिव चेंज करके थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी और जगह से ऑयल लें। तो भारत जो अपना स्पॉट ऑयल ले रहा है इस टाइम, वो मिडिल ईस्ट से ले रहा है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, इन कंट्री से भारत स्पॉट ऑयल ले रहा है। लेकिन फिलहाल जो भारत का मेजर जो सोर्स है वो रशिया ही है। फिलहाल उसने उस सोर्स को जो है वो कम कर दिया है, क्योंकि भारत, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया की कंपनीज पे। और अगर भारत की कंपनीज लेंगी तो नायरा की तरह बाकी कंपनीज पे भी भारत की सैंक्शंस लग सकती हैं और मामला प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो जानना और समझना बड़ा जरूरी था। अब अगली बात सुनेगा। अब अगली बात ये कि सारा ये मामला हो क्या रहा है। अगर हम ग्रैंड स्ट्रेटेजी देखते हैं अमेरिका की भारत को लेके, सिर्फ खास तौर पे भारत को लेके, तो ये हो क्या रहा है। देखिए, बात ये है कि भारत एक तरफ एनर्जी नीड्स हैं जो उसको सस्ते दामों मिल रही हैं, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं भारत के, वो इस एनर्जी नीड से बहुत ज्यादा हैं। वो कैसे? जियोपॉलिटिकल रिस्क भारत के लिए ये हैं कि अगर वो रशिया से तेल और लेता है तो जो उसकी सबसे बड़ी मार्केट है अमेरिका की, वो मार्केट अमेरिका के लिए दरवाजे बंद कर देगी। ऑलरेडी वो दरवाजे अमेरिका, भारत के लिए जो है वो अमेरिका ने काफ़ी हद तक टाइट कर दिए हैं, जिसमें H1B वीज़ा है, H1B वीज़ा है। इसके अलावा जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, फिर 50% टैरिफ है भारत की मेजर प्रोडक्ट्स पे। इसके अलावा जो है वो चाबहार पोर्ट हो गया। तो ये मेजर रिस्क है। प्लस पाकिस्तान के करीब आना अमेरिका का, ये भी भारत को चुभा रहा है, भारत के लिए बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि क्यों पाकिस्तान अमेरिका के करीब आ गए हैं और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अमेरिका के इतने अच्छे क्यों हो गए हैं, क्या रीज़न है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भारत पर कहीं ना कहीं प्रेशर डालती हैं और इवेंचुअली मोदी की, और फिर प्लस रशिया भी यूक्रेन वॉर को ख़त्म नहीं कर रहा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, हमारे पास जो न्यूज़ आ रही हैं, उन न्यूज़ के मुताबिक इस टाइम जो है वो ये रशिया यूक्रेन वॉर को अगले 4-5 महीने तक ख़त्म नहीं करेगा। इवेंचुअली अगले 4-5 महीने तक अगर ये वॉर ख़त्म नहीं होगी तो अमेरिका तो प्रेशर डालता रहेगा, भारत पर भी प्रेशर आता रहेगा। तो भारत आगे क्या करेगा, तो ये सवाल भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली भारत ये डिसाइड कर चुका है कि वो अब रशिया से जो है वो ऑयल, रशिया से वो तेल नहीं लेगा, और उसके मामला जो है वो फिलहाल हमें डैंगलिंग की तरफ नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट बात सुनेगा। अगली बात ये है कि अब भारत आगे क्या करने वाला है। देखिए, एक बात तो तय है कि भारत के ताल्लुकात रशिया के साथ ख़राब नहीं है, रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। फिलहाल भारत ने पॉज इसलिए किया है क्योंकि कंपनीज पे सैंक्शंस लग गई हैं रशिया की, ताकि रशिया इस जंग को रोके, जल्द से ख़त्म करे। पहली बात तो ये कि भारत के रशिया से ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, लेकिन क्योंकि भारत अब ये तेल ले नहीं सकता, ऊपर से अमेरिका का भी प्रेशर है, जियो पॉलिटिकल मामला भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका की तरफ दोबारा भारत टिल्ट होगा, दोबारा भारत जाएगा। वाई? उसकी दो मेजर रीजंस हैं। पहली मेजर रीज़न ये है कि भारत के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो भारत अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान, चाइना के साथ साथ अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ दे अगले कॉन्फ्लिक्ट में, पाकिस्तान को हेल्प हो और पाकिस्तान इवेंचुअली भारत को और नुकसान पहुंचाए जिस तरह पहले भारत को नुकसान पहुंचा। तो भारत में एक एंग्जाइटी है अमेरिका को लेके, पहली बात तो ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भारत चाइना का कंपेटिटर है, भारत चाइना को compete करता है। तो दैट्स रीजन वाई कि भारत जो है वो एकदम से चाइना के खिलाफ जा भी नहीं सकता, बिकॉज अगर भारत चाइना के खिलाफ चला जाए तो प्रॉब्लम फट सकते हैं। लेकिन भारत चाइना के साथ आ भी नहीं सकता एकदम, क्योंकि इनकी आपस में राइवलरी है और उसको एक ऐसा ताकतवर एलाई चाहिए, एक पार्टनर चाहिए जो कि चाइना को काउंटर करने में भारत की मदद करे, वो है अमेरिका। बदले में अमेरिका क्या चाहता है कि भारत अमेरिका की सारी बातें माने। अब इवेंचुअली भारत जब अमेरिका की बातें मान रहा था, मामला ठीक चल रहा था, चीज़ें ठीक हो रही थी, जो ही भारत ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हम तो अपनी मर्जी से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर अमेरिका ने ये मेजर स्टेप्स लिए जिससे इवेंचुअली भारत में भी प्रेशर आया। मोदी साहब भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर सके और समझ चुके इस बात को कि वो अपनी बात को जो है वो आगे नहीं लेकर जा सकते, उनको कहीं ना कहीं बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की लेवरेज भारत पर आज भी बहुत ज़्यादा है। 2050-60 में क्या होगा ये वक्त बताएगा, बट फिलहाल 2025 में भारत में अमेरिका की लेवरेज बहुत ज़्यादा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये मामला जो है वो भारत के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है और बना है। अगली बात सुनेगा। अगली बात यह है कि अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप कैसे थे, कैसे हैं और कैसे रहेंगे। अब बहुत सारे लोग ये बार बार बात कर रहे थे, मुझे भी कह रहे थे कि भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप तो खत्म हो गए। मैं उनको बार बार एक बात कर रहा था कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है ये लॉन्ग टर्म है। ये वक्ती तौर पे जो 6-7-8 महीने का जो पॉज है, कि जिस दिन भी रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो गई ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे और इवेंचुअली मामला हमें ठीक होने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज अमेरिका को ये बात पता है कि भारत का जो नर्विस पॉइंट है, वो भारत का नर्विस पॉइंट पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका टिल्ट करेगा तो भारत रीजन में बैलेंस पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा, भारत पे प्रेशर आएगा।
ऑलरेडी पाकिस्तान बांग्लादेश मालदीव के साथ भी इंगेजमेंट्स कर रहा है, फिर चाइना भी ऊपर बैठा है। तो भारत ये एक मिस है बड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो इवेंचुअली भारत ने डिसाइड किया कि वो अमेरिका की बात को इवेंचुअली मान लेगा, और क्योंकि भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, असल जो गेम है वो चाइना की तरफ गेम है, असल जो कंटेन करना है वो चाइना को करना है, ताकि चाइना इस एशिया का किंग ना बन जाए, एशिया का बादशाह ना बन जाए। इसलिए ये सारे काम अमेरिका कर रहा है और वो प्रेशर भारत पर डालने की भरपूर कोशिश कर रहा है, और इवेंचुअली भारत भी डिसाइड कर चुका है कि वो अमेरिका की बात मान लेगा। और उसके पीछे रीज़न है कि जो सैंक्शंस लगाई हैं दो मेजर कंपनीज पे, ल्यूक ऑयल पे और रॉस नेट पर, तो भारत को कहीं ना कहीं रिलीफ मिला। और भारत ने तेल लेना भी कम कर दिया, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बल्कि पॉज कर दिए। अब अगली बात सुनिएगा, अगली बात यह है इस चीज़ की वजह से जो मेजर एनर्जी प्राइसेस हैं, जो तेल की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, वो अब बढ़ेंगी, बढ़ी हैं और आने वाले दिनों में वो भी बढ़ेंगी। तो ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अगली इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या अमेरिका ने जिन चीज़ों पर भारत को टाइट किया था, H-1B वीज़ा पे, फार्मास्यूटिकल पे, टैरिफ्स पे, तो क्या अमेरिका उनको कम करेगा? इसका जवाब है बिल्कुल। ये वक्ती तौर पे भारत को टाइट करने के लिए, भारत पर प्रेशर डालने के लिए टैक्टिक्स से। इवेंचुअली अमेरिका को भी ये पता है, भारत को भी पता है कि उनका असल जो मेन एनिमी है या जो मेन उनका एडवर्सरी है वो चाइना है, चाइना को ही कंटेन करना है। दैट्स द रीजन वाई अमेरिका भी भारत पर उतना ही प्रेशर डालेगा जितना भारत सस्टेन कर सके, और भारत भी अमेरिका के साथ उतना ही मामलात ख़राब करेगा जितने वो कर सकता है, उससे आगे वो भी नहीं जाएगा। बिकॉज इंडिया आल्सो नोज के उसकी भी क्या लिमिट्स हैं, और अमेरिका को भी पता है कि उसकी क्या लिमिट्स हैं। तो अगर इन दोनों मामलात को हम वन गो में देखते हैं तो हमें एक बात जो है वो समझ आती है कि भारत की जो इस टाइम स्ट्रेटजी है और अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो क्लियर है कि इनके ताल्लुकात उतने ही ख़राब होंगे या हुए हैं जिसके जिसके बाद वो दोबारा वापस आके रजू कर सके, मामलात को बेहतर कर सके। क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है। मेरे बहुत सारे हिंदुस्तानी दोस्त और मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त भी ये बार बार कह रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। मैं उनको बता चुका हूँ कि नहीं, जियो पॉलिटिक्स जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो ऐसे काम नहीं करती। ना RIC की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग RIC की तरफ भी आ गए थे कि RIC को रिवाइव करना चाहिए, अमेरिका के खिलाफ अलायंस बनाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज चाइना रशिया तो साथ मिल सकते हैं, लेकिन और रशिया भारत भी साथ मिल सकते हैं, लेकिन चाइना रशिया भारत एक मेज पर आ नहीं सकते। बिकॉज भारत चाइना को compete करता है, रशिया चाइना को compete नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी चाइना को compete नहीं करता। भारत चाहे compete करे ना करे चाइना को, लेकिन वो पॉस्चर तो दिखाता है कि मैं compete करूंगा या मैं चाइना से आगे निकलूंगा। तो द थिंग इज दैट कि एक रीजन में इस तरह की दो ग्रेट पावर्स आ नहीं सकती, और चाइना को भी ये चीज़ पसंद नहीं है। दैट्स वाई चाइना जो है वो अपने अंडे जो है वो बास्केट के पाकिस्तान की तरफ डाल चुका है, वो अपने अंडे चाइना बांग्लादेश की तरफ, मालदीव की तरफ, इन चीज़ों की तरफ वो जा रहा है। व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज दैट, आखिरी थॉट है, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं आप कीजिएगा। देखिए बात इस टाइम ये एट द एंड ऑफ द डे कि चाइना जो है वो एक मेजर कड़ी है जिसकी वजह से अमेरिका और भारत का रिलेशनशिप अब कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। रशिया सिर्फ एक वक्ती तौर पे एक फोकल पॉइंट था, क्योंकि भारत के ताल्लुकात रशिया से बहुत अच्छे हैं, अमेरिका को भी इस बारे में पता है, और अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका को सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि ये जंग रुक जाए। जिस दिन ये जंग रुक जाएगी, भारत के ताल्लुकात इंडिया के साथ दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जैसे 2015 से लेकर अब तक थे। सो दैट्स द बेसिक गेम। बट इवेंचुअली भारत को जो रिलीफ दिया है चाबहार पोर्ट में अमेरिका ने, वो रिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उस रिलीफ के बाद एक बात तय है कि भारत जो है वो अपने ताल्लुकात को दोबारा से रीइवेल्युएट करेगा अमेरिका के साथ, और अमेरिका को भी ये बात पता है कि वो भारत जैसा एलाई रीजन में खो नहीं सकता। बेशक शायद चाहे भारत कंटेन कर पाए चाइना को या ना कर पाए, अमेरिका अपनी भरपूर कोशिश करेगा ताकि चाइना को कहीं ना कहीं प्रेशर में डालने की भरपूर कोशिश करे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मिलता हूं आपसे आधे घंटे के बाद एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।